बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी फुल डे का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। और आप ये देख रहे हैं कि जी साइमा ने घर में क्या मेस है, क्या बॉक्सेस पड़े हुए हैं, सारा सामान बाहर निकला हुआ है। तो क्या हो रहा है तो जी मैं आपको बताती हूँ आगे कि क्या हो रहा है। इस वक्त फ़िलहाल मैं सुबह सुबह का टाइम है, रेडी हो गई हूँ, तकरीबन 7:30 है। अर्ली मॉर्निंग हम रेडी हैं। आज मैंने बच्चों को स्कूल से ऑफ़ करवाया है, वो भी एमरजेंसी था। ऑफ़ करवा के हम लोग बस निकलने लगे हैं और ये सामान क्या है, हमने इस सामान की करनी है पैकिंग। और एक्चुअली में क्या है कि हम मूव हो रहे हैं। आप लोग फिर कहेंगे कि सायमा कितना मूव होती हैं, हर 3-4 साल के बाद मूव हो जाती हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं वापस अपने पुराने घर में, नियाग्रा फॉल वाले घर में, जहाँ से हम छोड़कर यहाँ आए थे। तो चलें इस डिटेल से आगे क्या वजह बनी है, कैसे क्या हो रहा है, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं। सुबह सुबह निकलने का मकसद क्या था कि नियाग्रा फॉल हमारे यहाँ से तकरीबन 2 आवर की जो है ना ड्राइव पर है। तो मतलब हाईवे पे 2 घंटे लग जाते हैं और इसलिए हम जल्दी निकल गए थे कि सुबह के टाइम थोड़ा फिर मतलब इस वक्त स्कूल भी जो होते हैं ना चल रहे होते हैं, ऑफिस के लिए भी हाईवे पे बहुत रश होता है। तो हमारा था कि हम बस अर्ली निकलें ताकि हम टाइम पे पहुंच जाएं। अच्छा, नियाग्रा फॉल हम क्यों जा रहे हैं? अपने पुराने घर, वो घर जो था ना हमने रेंट पे दिया हुआ था और आज हमने उसको खाली करवाया है। आज वेदर बहुत ठंडा था, सुबह सुबह बहुत चिल वेदर है। आजकल फॉल स्टार्ट हो गया ना, तो वेदर सुबह बहुत ठंडा होता है कि ऊपर कुछ मतलब हुडी वगैरह पहननी पड़ती है। तो इसलिए सब बच्चों को मैंने हुडी पहनाई है कि ये मौसम ऐसा है कि इसमें बीमार होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टीम होटल आए हैं क्योंकि नाश्ता हम लोग घर से करके नहीं आए थे। I think this is Iman. Okay. मैंने ईमान का ये कौन सा लाया तेरा बेटा? अच्छा फिर वो करवाया आप लोगों ने? कोई ये लो इमान हैशब्राउन मरियम का भी आ रहा होगा। चलो ईट इंजॉय। नहीं थोड़ा इसको मुझे और बच्चों को सुबह सुबह इतना अर्ली नाश्ता करने की आदत नहीं है। सो जब अर्ली मॉर्निंग उठ जाए ना तो फिर दिल भी नहीं करता इतनी जल्दी नाश्ता करने को। इस वक्त ना हम लोग हाफ जो ट्रैवल हम लोगों ने कर लिया था और हल्की हल्की भी भूख लगने लग पड़ी। जब आप उठ जाओ फ्रेश हो जाओ ना फिर थोड़ा सा फीलिंग आती है। तो हम यहाँ पे आधे रास्ते पे रुक गए हैं और यहाँ पे हम लोग अब नाश्ता करेंगे। बाहर की कॉफ़ी, बाहर की चाय मुझे बस समझ लें मजबूरी में मैं पीती हूँ। हालांकि यहाँ पे कनाडा में टिम हॉर्टन की कॉफ़ी चाय के लोग दीवाने हैं, क्रेज़ी हैं। लेकिन मैं बस कभी कभी मजबूरी में पीती हूँ अगर बहुत ज़रूरत हो तो यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं अपने टम्बलर में जो चाय ना घर से बना के लाई हूँ, साथ में मैंने ले लिया मफ़िन और मैं अपनी यहाँ पे नाश्ता इंजॉय करूँगी। टेनेंट आज जो है ना मूव हो रहे हैं, तो आज हम लोग आए हैं अपने साथ एक हैंडीमैन लेकर कि घर में क्या क्या काम होने वाला है। और एक्चुअली हम प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएंगे। प्रोफेशनल वे से ही सारा जो है ना घर क्लीन होगा, पेंट होंगे और जहाँ जहाँ जो जो रिपेयर होने वाला वो होगा। घर का क्या है कि ये छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है। मैंने सोचा था कि मैं डिटेल के साथ आपके साथ अपना घर का जो है ना व्लॉग शेयर करूँगी। एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे ही मैं घर में एंटर हुई हूँ तो मैंने कहा चले मैं ना घर में अल्लाह का नाम लेकर आयतल कुर्सी पढ़ के एंटर होंगी। तो लेकिन आप यकीन करें कि मेरे तो होश ही उड़ गए घर जब मैं एंटर हुई हूँ। तो इसकी जो मज़ीद डिटेल है ना कि मेरे होश क्यों उड़े, मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल जो है ना हम लोग जा रहे हैं घर से फ़ारग होने के बाद फर्नीचर शॉप पर। तो फर्नीचर शॉप पे हम आए हैं। इस शॉप से जो है ना बच्चों ने अपने जो बेड सेट पसंद किए हैं
और अब यहाँ पे है कि हम आज जो है ना हाफ़ पेमेंट करने के लिए आए हैं। हाफ़ पेमेंट कर देंगे तो देन ये विद इन जो है ना 15 टू 20 डेज़ के अंदर अंदर डिलीवर करेंगे। तो बाकी पेमेंट जो होती है वो मतलब बाद में होनी है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सब चीज़ें जो थी बेड सेट वो थे हमने ऑनलाइन ही देखे थे। तो इस तरह पर्सनली विज़िट करके भी हम लोग एक आध देख लेते हैं कि वैसे जैसा पिक्चर्स में आ रहा है वैसी क्वालिटी है कैसी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों ने बेड सेट पसंद किए हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी। और जो मुझे तो तहीरा का बेड बहुत पसंद आया। मैं आगे जैसे जब वो डिलीवर होगा हम अपने रूम्स में लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो खैर यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है ना वीडियो बनाती हूँ। बहुत सिलेक्टेड वैरायटी थी और बड़ी स्टाइलिश इनके पास बेड सेट्स थे, सोफ़ाज़ भी बहुत खूबसूरत थे। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ से पेमेंट की है, अब हमने जाना है एक अनदर लोकेशन पे। और सारे जो है ना दूर दूर रास्ते हैं, काफ़ी काफ़ी टाइम लग रहा है, आज पूरा दिन बहुत बिजी था। अच्छा, जो नियाग्रा फॉल वाला घर है ना हमारा, वहाँ पर हमारे जो ना वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशर और ड्रायर दोनों नहीं है, तो हमें यहाँ से ब्रांड न्यू बाय करनी है। इसके अलावा जो है ना स्टोव भी जो है ना वो भी हमने नया बाय करना है। तो वो इन चीज़ों के लिए हम आ जाएँ यहाँ पे अप्लायंसेस शॉप पे। ये अप्लायंसेस शॉप जो है ना हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। हमने ऑलवेज़ यहाँ से अप्लायंसेस बाय किया है, कुछ भी चाहे चाहिए हो, माइक्रोवेव, फ्रिज या स्टोव हो, और यहाँ भी मतलब डिश वॉशर हो, कोई भी अप्लायंसेस हो ना हम लोग ऑलवेज़ यहाँ से बाय करते हैं। तो आज भी हम लोग यहीं पे आ गए हैं और यहाँ इस पे मैं आज अपने लिए जो है ना चूल्हा पसंद करी हूँ और स्टोव जो है ना हम लोग गैस का खरीदेंगे। यहाँ से हमने अपनी बुकिंग कराई है। यहाँ पे बहुत टाइम लगा था, क्लिप मैंने बस थोड़े थोड़े बनाए। अब हम लोग जा रहे हैं बस घर वापस। और रास्ते में जो है ना एक आखिरी काम रह गया था और वो था कार वॉश करवाना। हस्बैंड ने कहा मैं रास्ते में कार वॉश भी करवा लेता हूँ, वो करवाने के लिए हम लोग रुक गए हैं। और छोटे छोटे क्लिप बस मैंने बच्चों से भी लिए हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ कीप कैप्चर मैं नहीं कर पाई वीडियोस, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है ना चीज़ें, जब आप कुछ चीज़ बाय करते हो, शॉपिंग करते हो, खुश तो होते हो, लेकिन आज मुझे खुशी के साथ साथ ना मैं बहुत स्ट्रेस में थी। आगे घर जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेस किस चीज़ का था। तो जी, एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने अपना जो नियाग्रा फॉल वाला घर था ना वो रेंट पे दिया हुआ था, तो हमने उसको खाली करवाया है। और आज जब हम गए तो वो आज मूव हो रहे थे। तो जब मैंने सोचा कि हम अंदर एंटर होंगे तो मैं अपने घर में अल्लाह का नाम लेकर आयतल कुर्सी पढ़ के एंटर होंगी और आप लोगों के लिए वीडियो भी साथ साथ बनाऊंगी। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, डोर पर थी, आप यकीन करें मेरे तो होश उड़ गए। मैं तो ऐसे समझ लेना जिस तरह अ, मतलब परेशान हाल कि घर को का क्या हाल हुआ हुआ है। जैसे ही मैं घर में एंटर हुई हूँ, रात में हुई हुई थी बारिश। कनाडा में क्या है कि जब भी लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो जूती उनकी वो दरवाजा डोर पर ही अपना स्लीपर वगैरह उतार देते हैं, ताकि घर के अंदर कारपेट सारा बिछा होता है तो वो गंदा ना हो। ये यहाँ के मैनर्स हैं, यहाँ पे सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो हमारा टेनेंट था ना, जो मूव करने वाले उनके यहाँ मूवर्स आए हुए थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने चप्पलें पहनी हुई थी, सब ऐसी कारपेट के अंदर के ऊपर ना अंदर बाहर आ जा रहे थे। और बाहर रेन की वजह से ना बाहर बहुत कीचड़ हुआ हुआ था, तो सारा कारपेट के ऊपर इसी तरह ही वो लोग गुजर रहे, चल फिर रहे थे। तो मैं देखकर हैरान हो गई। और ये तो मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि यार कि चल कैसे नहीं है, इन्होंने कारपेट का क्या हाल किया हुआ है। बिल्कुल काला स्याह कारपेट हो रहा था जहाँ जहाँ वो गुजर रहे थे। इसके अलावा आप यकीन करें, जो किराएदार रह रहे थे वहाँ पर, उन्होंने हमारे घर का इतना बुरा हाल कर दिया हुआ था। इस वक्त तो मैं फिर भी आपसे बात कर रही हूँ ना, उस वक्त तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे बेटियों ने ना, आप यकीन करें, घबरा कर रोना शुरू कर दिया कि इन्होंने हमारी दीवारों से पेंट उतरा हुआ, जगह जगह पे सुराख हुए हुए हैं। मैं तो कैप्चर ही नहीं कर पाई उस चीज़ को, कि मतलब मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने साथ रखूँ, अपने पास रखूँ। क्योंकि हमने जब ये घर रेंट पे दिया था, आपको पता ही है, मैंने आपके साथ सब शेयर करती हूँ कि मैंने अभी घर जो हम लोगों ने बिल्कुल नया बाय किया था, ब्रांड न्यू था ये। और इसको हमने 1 ईयर के बाद ही हमने इसको मतलब छोड़ दिया था यहाँ पे, फिर हम लोग मूव हो गए थे। तो वो हमने रेंट पे चढ़ा दिया था। लेकिन रेंट पे रहने वालों ने, जो टेनेंट थे, उन्होंने घर का इतना बुरा हाल किया हुआ था कि कोई चीज़, दीवारों के ऊपर इतनी लाइनें, जगह जगह पे पेंट उतरे हुए हैं, जगह जगह पे सुराख हुए हुए हैं। और कारपेट का तो आप कुछ ना पूछें।
इसके अलावा जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज का हाल मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें मोल्ड लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि कभी इन्होंने फ्रिज को क्लीन ही नहीं किया। ऐसे लगता था कि 4 साल से इनके पास ही घर है, तो 4 साल से समझ लें इन्होंने कभी क्लीनिंग की ही नहीं है। वॉशरूम का भी बुरा हाल था, सारे कमोड के जो ढकने हैं वो हिले हुए थे, मतलब बुरा हाल है। अब क्या है कि जी उस वक्त तो मैं घबरा गई। फिर मैंने ये अपने हस्बैंड से ने उन्हें मेरे हस्बैंड ने देख लिया कि मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का इतना इमोशनल हो रहे हैं अपने घर को लेकर। अब उन्होंने क्या किया, अच्छे से सारे प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएंगे। हम लोग ने सारे जो है ना अपॉइंटमेंट्स बना ली हैं, पेंटिंग की, कारपेट क्लीनिंग की, और इसके अलावा जो जो भी डैमेजेस हुए हुए हैं वो सबको अब हम लोग रिपेयर करवाएंगे विद इन। हमें 10 डेज के अंदर अंदर ये अपना घर जो है ना सही करवाना है फिर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से मूव भी होना है। टेनेंट को तो हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि ऐसे हम उनको कहें। वो रेंट पे रहते थे, किराया देते थे तो रह रहे थे। लेकिन एटलीस्ट इंसानियत के नाते आपको घर का हिफाजत करनी चाहिए, घर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैंने तो तौबा कर ली कि कभी भी मतलब किराए पे घर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप हाल ही रख लो, लेकिन आपका अपना घर जिससे आप इतना प्यार करते हो उसका रहने वाले ये हाल कर देते हैं। क्योंकि मुझे तो अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है, हमेशा मैंने अपने घर को ऐसे चमकता धमकता रखा है। आज तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। मोर डिटेल के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी और अपडेट्स देती रहूँगी। घर आकर हम लोगों ने जो है ना खाना खाया था। हस्बैंड ने कहा कि बाहर कुछ खा लेते हैं, लेकिन मेरा यकीन कर बिल्कुल दिल नहीं कहा किया आज के बाहर कुछ खाना खाने को। घर आए थे तो फ़िश को मैंने मैरिनेट करके फ्रीज़ किया हुआ था, इसको निकाला। इसके साथ हम अब बनाएंगे रोटी और अब डिनर एंजॉय करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ मुझको और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।